आप यहाँ पर देखोगे तो आपको मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये लिखना है, सर देखो ये हमारे सामने क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या कहा गया, 49 भी है, 7 भी है और तमाम तरह की चीज़ें हैं मेरे भाई। यहाँ पर आप देखो ये सब उल्टा-पुल्टा जो है हमारी टीम ने बना दिया, मैंने दिया उनको कुछ और था, उन्होंने बना कुछ और ही दिया, बट ठीक है भाई चलो। तो यहाँ पर मेरा जैसे क्या कहना है, ओवरऑल मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों पावरों को गुणा करना होता है माइनस। ए के ऊपर में ये वाला पावर आ जाता है मेरे भाई, और बी के ऊपर में यहाँ पर जो होता है वो कोई पावर नहीं रहता, आप इस तरीके से कह सकते हो। तो यदि अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा इस सवाल की अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्या बनेगा, ये आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे भाई 3 है, तो आपको देखना चाहिए यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो कितना है, 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, 2 है। तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है। रूट लगाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है ना, आप अपने फॉर्मूले में यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपका रूट लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रूट लगाना है। रूट लगाने के बाद में आपको ये बात अपने समझना है बहुत ध्यान से कि सर ये 3 और ये 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके ए घटा देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये काम करना है कि इसके ऊपर जो पावर है वो 3 है और यहाँ जो पावर है वो मेरे भाई 2 है। कुछ नहीं लिखने का मतलब ही 2 होता है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके 1 घटा दो, ठीक है। अब ये जैसे 49 है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 49 का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 49 में यहाँ पर ये वाला पावर चढ़ जाएगा, यानी 2 चढ़ जाएगा। और यहाँ पर ये जो 7 है, तो सर यहाँ पर 7 का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 का नॉर्मल यहाँ पर रहेगा, पावर 1 रहेगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर 6 में से गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर सर ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पर मेरे भाई इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि अगर हम यहाँ देखते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि सर यहाँ पर ये हो जाएगा इतना, 2 इंटू 2 4 और एक मेरे भाई यहाँ पर 7 का पावर 5, और 7 का पावर 5 होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का पावर 5 इंटू, और इसकी वैल्यू होती है 1/5, यानी 7 का पावर 1। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर ये बात कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये आपको अपने दिमाग में डाल लेना है कि सर यहाँ पर जैसे 3 था तो हमने 3 रखा, 2 था तो हमने 2 रखा, mn-1, mn-1, और 49 पर ये पावर और 7 पर मेरे भाई सिंगल पावर, 49 पर ये पावर और 7 पर हमारा कितना हो जाएगा, तो सिंगल पावर, ये आंसर होगा। इसी के आधार पर चलो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूँ और बहुत तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर 3 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो पहले क्या करोगे, रूट लगाओगे। रूट लगाने के बाद में 3 इंटू 2, तो मेरे भाई यहाँ पर करोगे 3 इंटू 2 माइनस का 1, 3 इंटू 2 मेरे भाई माइनस का 1 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू उसके बाद में जो अगली संख्या है वो 3 है और 3 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें 3 इंटू 2 6 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवालों के ऊपर में भी गलतियाँ आपसे हो सकती हैं।